क्लास 3 हिंदी कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक 61। काल क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल 3 तरह का होता है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। जो काम बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं, जो अभी चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं, और जो आगे होगा उसको भविष्यत काल कहते हैं। तो अब ख, इन वाक्यों में आई क्रिया का काल बताइए। आप क्रिया शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो भविष्यत काल। आप क्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं तो भूतकाल। आप काल के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं तो वर्तमान काल। इसी तरह लिख दीजिए, आप अभिकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, भविष्यत काल। आप सभी कल बाजार जाएंगे, भविष्यत काल। आज वर्षा हो रही है, वर्तमान काल। मैं कल अपनी नानी के घर गया था, भूतकाल। बच्चे टीवी देख रहे हैं, वर्तमान काल। मैंने यह किताब पढ़ ली, भूतकाल। अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, वर्तमान काल। कार्यपत्रक 62 क, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं का काल लिखिए। रमन आज पटना से लौटेगा, भविष्यत काल। मैं अपना गृह कार्य कर चुका, भूतकाल। रमा गीत गा रही है, वर्तमान काल। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, भूतकाल। भारत एक विकसित देश बनेगा, भविष्यत काल। मजदूर लगातार परिश्रम कर रहे हैं, वर्तमान काल। ख है, संकेतों के अनुसार क्रिया का काल बदलिए। छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे, अब इसको भूतकाल में लिखना है तो छुट्टियों में हम 2 बार लिखा गया है। छुट्टियों में हम शिमला गए थे। आकाश दिल्ली गया था तो वर्तमान काल में लिखेंगे आकाश दिल्ली गया है। मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ, भविष्यत काल में लिखेंगे मैं यह किताब पढ़ूंगा। नेताजी भाषण दे रहे हैं, भूतकाल में लिखेंगे नेताजी भाषण दिए थे। नेहा की दादी जी तीर्थ यात्रा पर जाएगी, वर्तमान काल में लिखेंगे नेहा की दादी जी तीर्थ यात्रा पर जा रही है। कार्यपत्रक 63 वाक्यों के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाइए। जैसे कितनी सुंदर तितली है, विराम चिन्ह लगाए हैं। देखिए इस समय मैं दिल्ली जा रहा हूँ, विराम चिन्ह है। अब तुम कब आओगे, पूर्ण विराम प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें क्या है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन क्या कहाँ होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। फिर यहाँ पूर्ण विराम है। ख, अब वाक्यों के बीच में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यह जो विराम चिन्ह है इसको लगाना है तो देखिए यहाँ लगा हुआ है विराम चिन्ह, फिर यहाँ लगाए हैं। चलिए इसको देख लीजिए कहाँ कहाँ विराम चिन्ह होगा, उसे लगा दीजिए। कार्यपत्रक 64 उचित विस्मयादि बोधक शब्द से रिक्त स्थान भरिए। उफ, हाय, छी, वाह, आहा। इससे इस वाक्य को पूरा करना है तो लिखेंगे उफ, कितनी तकलीफ हो रही है। वाह, कितनी सुंदर कमीज है तुम्हारे पास। वाह, तुम तो दौड़ में प्रथम आए हो। छी, बड़ी गंदी बदबूदार जगह है यह। आहा, मेरा नया पेन खो गया है। ख, उचित समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। या, और, लेकिन, इसलिए, क्योंकि। तो भरेंगे हम बिना पूछे चाय ले आते, लेकिन कुछ लोग चाय नहीं पीते। चाय लेंगे या पानी। मोहित और शरद सगे भाई हैं। मुझे खांसी है इसलिए आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। वह घर वापस आ गया क्योंकि ट्रेन निकल गई थी। ग, उचित शब्द चुनकर संज्ञाओं के बीच का संबंध सूचित कीजिए। यह जो बॉक्स में शब्द है इससे इसको भरना है। अस्पताल डाकघर के पास है। हमने बच्चों को घर की तरफ भेज दिया। माताजी सीमा के लिए एक फ्रॉक लाई। आज़ादी से पहले देशवासियों ने बहुत कष्ट भोगे। मेरा घर और स्कूल आमने सामने है। कार्यपत्रक 65 भाषा में विराम चिन्हों का क्या महत्व है तो लिखेंगे अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या
एक विचार और उसके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं। इन्हीं विरामों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्हों को उनके नाम से मिलाइए। तो यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यह प्रश्न चिन्ह है, इसका नाम निर्देशक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है और ये अर्ध विराम है। ग, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो विराम चिन्ह यहाँ लगा दिए हैं। वाह क्या खेल दिखाया, तुम दिन रात बस एक ही बात करते हो, पूर्ण विराम। नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो ओह के बाद लगाएंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर बहुत देर हो गई, पूर्ण विराम है। आप केवल अपनी कहते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। आप केवल अपनी कहते हैं, कॉमा हो जाएगा, उसके बाद दूसरों की नहीं सुनते, पूर्ण विराम। क्या एक ही आदमी सारे काम कर सकता है? तो इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह देंगे। ख, नीचे लिखे वाक्यों में गलत विराम चिन्ह लग गए हैं। आप सही विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखिए। वाह क्या बात कही है, तो ये गलत लग गया है, यहाँ विस्मयादि बोधक लगेगा। वाह क्या बात कही है। अध्यापक जी बोले, मोहन, रोहन और कबीर इधर आओ। तो फिर बोले, अध्यापक जी बोले, मोहन के बाद कॉमा, मोहन, रोहन और कबीर इधर आओ। आप सभी काम हमसे क्यों करवाते हैं? आप सभी काम, कॉमा, हमसे क्यों करवाते हैं? तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, यहाँ क्यों है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तेजी से कदम बढ़ाओ, तेजी से, कॉमा, कदम बढ़ाओ। माता पिता यह बात नहीं जानते, माता के बाद कॉमा नहीं होगा, यहाँ डैश होगा। माता डैश पिता यह बात नहीं जानते। आइए आपको मेहमानों से मिलवाऊं। आइए पूर्ण विराम दिया है पर यह पूर्ण विराम नहीं होगा, कॉमा होगा। आइए आपको मेहमानों से मिलवाऊं, उसके बाद पूर्ण विराम। कार्यपत्रक 67, मेरा घोड़ा। घोड़े पर नीचे एक कविता दी गई है, उसे पढ़िए और नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। कविता है, उछला कूदा मेरा घोड़ा, फिर सवार हवासा दौड़ा, जैसे तीर धनुष से छोड़ा, कभी न खाता तन पर कोरा। तो यह घोड़ा का चित्र है, इसमें बच्चे खुद रंग भरेंगे। कार्यपत्रक 68, नीचे दी गई पंक्तियों को बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। बॉक्स में दिया गया है और इसमें भरना है। तो लिखेंगे, मेरा नाम राधा है और मैं भारत में रहता या रहती हूँ। तो इसमें अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखिए तो अपना नाम लिख देना है। अब है राजा भरत, ये भरत है ना, वो लिखे हैं, इसमें से लिखना है, राजा भरत के नाम से इसका नाम भारत पड़ा। इसे हिंदुस्तान और इंडिया भी कहते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। भारत में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। भारत में अनेक धर्मों और जातियों के लोग प्रेम से रहते हैं। मेरे देश को प्रकृति ने कई उपहार दिए हैं। भारत के उत्तर में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। मुझे अपने देश पर गर्व है। कार्यपत्रक 69, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं उनके नाम लिखिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप सबको पता है। अब है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं उनके नाम लिखिए। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, सबको पता है आप लोग को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लिख लेना है। प्रश्न 3 है, सोमवार के बाद कौन सा वार आता है? तो सोमवार के बाद मंगलवार आता है। दिसंबर महीने से पहले कौन सा महीना आता है? तो नवंबर। वर्ष का सबसे छोटा महीना कौन सा होता है? तो फरवरी। फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, इसलिए यह वर्ष का सबसे छोटा महीना है। 6 अगस्त का महीना कितने दिन का होता है? तो 31। कार्यपत्रक 70 है, श्रुति सम भिन्नार्थक और शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे आम, खाने का फल, आम साधारण। अब है फल, फल का परिणाम, फल, फल।
जो हम लोग खाते हैं। कुल वंश कुल किनारा, हार 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 जाना, हार गले का हार, कनक स्वर्ण, कनक गेहूँ, सोना 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 जो हम लोग डेली का हम लोग का जो क्रिया है उसे सोना, और सोना स्वर्ण, काल समय, काल विपत्ति।